आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे प्रेरितों के काम में और बाकी घटनाएं जो हैं वो घटी। 9वां अध्याय और उसके अभी हम क्या है पौलुस शाऊल के जीवन परिवर्तन के ऊपर में देख रहे हैं। उसका जीवन परिवर्तन हुआ, अब उसके शुरुआती प्रचार कार्य को भी हम देख रहे हैं और कैसे जीवन बदलते उसने शुरुआती कार्य को किया, उसके विषय में भी हम चर्चा कर रहे हैं। और हनन्याह ने उसको उसके लिए प्रार्थना किया और वो उसकी शुरुआत थी सेवकाई की। उसने बपतिस्मा भी लिया और बपतिस्मा लेके यीशु को अपने जीवन को समर्पित किया। ये घटना को हमने देखा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों को शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोग इससे जुड़ सकें। और फालतू वीडियो को तो बहुत लोग शेयर करते हैं और बहुत लोग जो है वो भेजते रहते हैं और बहुत लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उनकी वीडियो को ना हम सब्सक्राइब करते ना शेयर करते। ये बात को भी मुझे पता है, लेकिन जितने लोग किए प्रभु आप सभी को आशीष देगा, निरंतर देता रहेगा और आप आगे बढ़िए। 26वां पद, 9वां प्रेरितों का 9वां अध्याय 26वां पद। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। देखिए, एक मनुष्य के कर्म उसके पीछे आ रहे हैं। तो इसका कर्म जो पुराने जीवन में इसने किया था, स्तिफनुस को जो यरूशलेम में मरवा डाला, अब ये अभी तक दमिश्क में था बेचारा। अब दमिश्क के लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने, कुछ लोग डरे होंगे। और अब जब जब यरूशलेम पहुंचा, ये यरूशलेम आया, दमिश्क से जब यरूशलेम पहुंचा, वहां आया, तो ये चाहता था कि वो चेलों के साथ में मिले और चेलों के साथ में मिल करके सेवकाई करे। बहुत लोग इस डर के वजह से मिल नहीं पाते। हालेलुया। तो ये डर था उनको। अरे भाई, हमको भी डर लगे रहेगा ना कि अरे वो संस्था अलग है, ये संस्था अलग है, लगे रहता है, सबको डर लगता है ना। सब डरे हुए, अरे वो संस्था का पास्टर है, वो उस संस्था का है, उस संस्था का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये सारी समस्याएं मनुष्य के जीवन में बनी हुई है। एक पास्टर, एक सेवक, एक दास के जीवन में बना। अरे उससे ऊपर आएंगे, सभी प्रभु की कलीसियां आए, इससे ऊपर आएंगे जब, तो आप प्रचार कर पाएंगे, नहीं तो प्रचार नहीं कर सकते। मैं यदि बैठ जाऊं कि पीपर खुटी की मेरी कलीसिया प्रभु ने मुझको दी, मैं आगे प्रचार अब नहीं करूंगा, बस ये हो गया ऑनलाइन में कर रहा हूं भैया, भाई ऑनलाइन कर रहा हूं बैठ करके और अपना चर्च आराधना ले रहा हूं, ये बोल के मैं बैठ जाऊं, तो प्रभु की सेवा कितनी ईमानदारी से मिली? कोई ईमानदारी नहीं। प्रभु की सेवा वो है जहां आपकी जरूरत है आप पहुंचिए। मैं कोशिश करता हूं अपने जीवन से, मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जहां तक मैं पहुंच सकूं, जहां तक मैं लोगों को बता सकूं, जहां तक मैं लोगों को प्रचार कर सकूं, जहां तक लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकूं। बस मेरी ये छोटी सी कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश नहीं है, बहुत छोटी सी कोशिश है। और कोशिश रहती है मेरी कि मैं अधिकतर से अधिकतर बार सुसमाचार के प्रचार को फैलाने में काम आ सकूं। तो ये भी कोशिश किया विचारा कि मैं थोड़ा सा और सुसमाचार के प्रचार में चेलों के साथ रहूंगा, क्योंकि चेले जो हैं यीशु मसीह के साथ रहे हैं। यदि मैं उनके साथ मिलकर के प्रचार करूंगा तो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त होगी या थोड़ा ज्ञान मुझे मिलेगा, थोड़ा मुझे बढ़ावा मिलेगा, आगे मैं बढ़ पाऊंगा। ये विषयों को लेकर के वो उनके पास गया। लेकिन यहां समस्या ये हो रही थी, भाई पहले से इसने कांड किया हुआ है, पहले से ही इसने मसीहियों को सताया, स्तिफनुस को मरवा डालने में इसका हाथ रहा, क्योंकि उस जगह में उपस्थित था। और ये सारी चीजें हुई, मसीहियों को वहां भी उसने बहुत सताया, मारा, पीटा, घसीटा, और उसके बाद में दमिश्क भी मारने गया था। वहां से अचानक से यरूशलेम आया, कौन चेला उस पर विश्वास कर पाएगा? ये एक दशा थी। परंतु आगे देखिए 12वां, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया। एक बरनबास नामक व्यक्ति है जिसने प्रेरितों 4:36 पढ़ते हैं। चलिए पहले, उसके बाद में हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। ये प्रेरितों के साथ था, पतरस, यूहन्ना, याकूब जो चेले थे उनके साथ था, ये वही बरनबास है। तो ये बरनबास, क्योंकि पहले से बरनबास को चेले जानते थे, तो भाई कहीं ना कहीं से तो मिलना होगा ना भाई।
कहीं से कहीं ना कहीं से लोग पहचान प्राप्त करेंगे और कहीं कहीं से एक दूसरे से मिलेंगे। डायरेक्ट कोई भी काम नहीं होता। जैसे कि कोई भी डायरेक्ट मुझे सेवा के लिए थोड़ी बुलाता है, पहले जानकारी होती है, हाँ पास्टर रोशन है, और लोग जब जानते हैं तब वो बुलाते हैं कि नहीं हाँ ये प्रभु का दास ऐसा है। उटपटांग सी बातें कहने वाले लोगों को कोई बुलाना नहीं चाहता। सीधी सी बात, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही बात का प्रचार करें। मैं कोशिश करता हूँ, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ अभी तक जितनी भी वीडियोज़ मैंने डाली हैं परमेश्वर के वचन से रिलेटेड ही है, उसे बाहर जानना नहीं चाहता मैं। इसलिए मैं डिसाइपल का, इसलिए मैं बाहर क्यों जाऊँ, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं वही बात करूँ, है ना। यदि मैं कहीं और का भी होता, CNI का होता है और किसी का होता, तो भी मैं परमेश्वर के वचन से बाहर क्यों जाऊँ। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उससे बाहर नहीं जाना। तो बरनबास जो है वो प्रेरितों को पहले से जानता था और बरनबास को वो लोग जानते थे। ये हमने प्रेरितों के काम 4 उसके 36 में पढ़ के देख लिया, है ना, और सुन लिया। तो ये उसको उनको लेकर के गया कि किस रीति से मार्ग में प्रभु को उसने देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। अब पौलुस के बताने से तो ये विश्वास नहीं किया होगा, इस बात की भी गारंटी है। पौलुस को इसने बताया होगा ऐसा 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 है, वो थोड़ी ना विश्वास करें। नहीं, इसने कहीं ना कहीं से सुना। इसीलिए कहता हूं कि आप शेयर करें। डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट कोई नहीं सुनता। आप शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, आप बताएंगे लोगों को कि ये क्लास जो है वो प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए चल रहा है, तो आप आगे करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये प्रभु के सुसमाचार के प्रचार से अलग है, तो आप मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में कि नहीं पास्टर साहब आपने ये बात सही नहीं कहा। मैं अपनी गलती सुधारूंगी यदि गलती होती है तो। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी और अगुवाई से जब आप प्रचार करोगे तो गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती, है ना। तो आप सभी इस बात को आगे शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई बीच में होता है जो बताता है, जानकारी देता है। और इसने जानकारी दी बरनबास ने जानकारी दी चेलों को कि कितने हियाव से इसने यीशु के नाम का दमिश्क में प्रचार किया। जहां ये सताने गया था वहीं ये प्रचार करके आया है। हालेलुया। आगे, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। कौन? अब इसकी मुलाकात हो गई किससे? चेलों से। तो अब ये यरूशलेम में आता जाता रहा, इनके साथ मिलता उलता रहा, किनके साथ? चेलों के साथ। और निधड़क होकर प्रभु के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने में यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। देखिए, डायरेक्ट यदि आप बोलोगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है तो उनको परेशानी होगी। वैसे ही जगत के लोगों को भी परेशानी होती है, इसलिए हमारे जीवन में सताव आता है। भैया आप लोग को तो, कई लोग जो सताव से जूझ रहे हैं वो सब जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज कितने लोगों को पता है कि सताव का समय चल रहा है और ये सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, है ना। कई लोग वाद विवाद करने आते हैं, उनसे अगर बातचीत करोगे तो वो लोग बहुत सारी बातों को बोलते हैं। तो ये यूनानी भाषा बोलने वाला था और यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। लेकिन ये लोग सच्चाई को, देखो भाई, कोई सच्चाई को बहुत जल्दी ग्रहण नहीं करता, और ये सच्चाई थी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और उस सच्चाई को ये लोग नहीं मानते थे। इसलिए ये लगातार चेलों को, पौलुस को मार डालने का यत्न करते थे। आपको पता है कलीसिया में मार डालने का यत्न, देखिए मैं एक पास्टर, कलीसिया में क्या होता है पता है आपको? समस्याएं मैं कलीसिया की बता रहा हूँ। कलीसिया की समस्या होती है जब भी आप सेवकाई करने जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे, आपको पता चलेगा कलीसिया की समस्या क्या होती पता है? कलीसिया की समस्या ये होती है, उनके हिसाब से प्रचार हुआ तो बहुत अच्छा, जैसे यहूदिया के लोग, जैसे उनके हिसाब से काम हो रहा है बढ़िया चल रहा है, लेकिन उनके हिसाब से गलत हुआ तो फिर वो समस्या के दायरे में, फिर वाद विवाद और मार डालने का यत्न है ना। वैसे कलीसिया में भी होता है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया, उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है तब अच्छा लगता है। जब उनके हिसाब से नहीं हुआ, यदि परमेश्वर के वचन के हिसाब से आपने किया तो उनको बुरा लगे। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में ही शैतानिक शक्तियां बहुतायत से काम करती हैं और शैतान के लोग भरे पड़े हैं, जो खून के खरीदे हुए लोग नहीं है, जो विरोधी के खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। मैं और आप विरोधियों के हाथों बिक चुके हैं, उससे खरीद करके, मोल लेकर के उसने अलग किया, उसको समझिए, अपने लहू का मोल दिया, उसके मोल को समझिए और उसके मूल्य को समझ करके अपनी जिंदगी में आगे काम करें। तब निधड़क होकर के बिना डरे हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं।
आज जो बातें परमेश्वर का वचन कहता है मैं यूं सीधे बोलता हूं, दबाने और छुपाने वाली बात नहीं। इसीलिए आज हमारी जिंदगी है और प्रभु का प्रचार करते हुए उसके नाम से सताए जाए और मारे जाए, कितना आनंद का बात है। भाई भला है कि मैं 100 साल जिंदा रहूं और प्रभु के नाम का प्रचार ना करूं और व्यर्थ में मर जाऊं। क्या फर्क पड़ता है 100 साल जीने में और अभी के जीने में? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि मेरे जीवन का कार्य क्या था, मेरे जीवन का कार्य आज के समय में क्या है, उसको समझना होगा और तब हम निधड़क होकर प्रचार कर सकते जैसे वो किया। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसूस को भेज दिया। देखिए अब इसकी यात्रा कहाँ कहाँ चलने लगी। स्टार्टिंग जो पौलुस की शुरुआती प्रचार थी यरूशलेम, पहले दमिश्क में किया, फिर यरूशलेम आया। अब यरूशलेम में सारी चीजें हो रही थी, उसको मार डालने का यत्न करने लगे लोग बाग। तो 2 बार, पहले मार डालने का यत्न किया तो उसको शहर पलांग से नीचे उतार दिया, लोगों ने बचा लिया क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता था। और उसके बाद ये लोग जो है जो वाद विवाद करते थे उसको मार डालना चाहते थे। तो फिर और भाई जो थे उनको यह जानकर कि वो मार डालना चाहते हैं, उसको पता चला, इन लोगों को पता चला कि यहूदी लोग मार डालना चाहते हैं, यहूदी लोग। तो उन लोगों ने उसको कैसरिया लेके चले गए और वहाँ ले गए, ले आए और तरसूस को उन लोगों ने उसको भेज दिया ताकि वो वहाँ जाए, क्योंकि वो तरसूस निवासी था। हालेलुया। उसके बाद 31वें पद में लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। यहूदियों में, यहूदिया में, गलील में, सामरिया में और सामरिया में सभी कलीसियाओं को चैन मिला। क्यों चैन मिला? क्योंकि भैया ये सताता था, ये मारता पीटता था ना, इसलिए सब डरे हुए थे। लेकिन जब इसी के जीवन को बदल दिया परमेश्वर ने, तो अब ये हुआ कि सब भय युक्त हो गए, भय मुक्त हो गए कि अब कोई सताने वाला ही बदल दिया परमेश्वर ने। तो अब कोई भी सताने वाला खड़ा होगा, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और वो आनंद के साथ में कलीसियाएं जो है वो बढ़ने लगी और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। जिसको परमेश्वर बढ़ाएगा वो बढ़ेगा, 100% गारंटी। तो एक व्यक्ति के जीवन बदलने से बहुत लोगों के जीवन में शांति आ जाती है। याद रखना, हम उसी के लिए प्रार्थना करें, हम अपने जीवन को उसी के लिए बदले कि हमारे जीवन के बदलने से बहुत लोगों का जीवन बदल सकता है। यदि मैं नहीं बदला होता तो शायद ये कलीसिया मेरे हाथों भी नहीं होती। यदि मैं नहीं बदला होता तो शायद ये ऑनलाइन बाइबल क्लास नहीं चल रहा होता, लोग इसे सीख नहीं रहे होते और इसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे होते। तो ये सारी चीजें हैं, एक व्यक्ति को बदलना और खड़ा होना बहुत जरूरी है। पौलुस खड़ा हो गया, बहुत लोगों को चैन मिल गया, आराम मिल गया, शांति मिल गया। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबको भी शांति।